हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आनंद पांडे। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एमपी पुलिस प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस से रिलेटेड टॉप 15 क्वेश्चन जो एमपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आज जो क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन टॉप 15 सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो ये तो सबको पता है कि साइंस उतना डीपली नहीं पूछता है, लेकिन होता क्या है, जो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं वो क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके जब एग्जाम में हमारे सामने वो क्वेश्चन आते हैं तो हमें उनकी लैंग्वेज को पढ़कर ये लगता है कि ये क्वेश्चन ज़्यादा डीप का पूछ लिया और हम उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। लेकिन फ्रेंड, एक्चुअली होता क्या है कि क्वेश्चन वही रहता है जो हम पढ़ के जाते हैं, बस उसकी थोड़ी लैंग्वेज चेंज होती है और वो हमें डीपली का लगने लगता है। सो फ्रेंड्स, आज हम उसी विषय पर डिस्कस करने वाले हैं। आज हम विज्ञान के ऐसे 15 सेलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग खालिस्तान में होता है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ेंगे फ्रेंड्स, क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग खालिस्तान में होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्रायोजेनिक इंजन होता क्या है। क्रायोजेनिक इंजन फ्रेंड्स होता है, ये रॉकेट का एक इंजन होता है जिसमें रॉकेट छोड़ने के तीसरे चरण के बाद इसका यूज़ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप समझ ही गए होंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रॉकेट नोदन। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड, हमारा अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट खालिस्तान में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन हमारे सामने ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, नाइजीरिया, फिलीपींस। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ हम क्लियर कर लेंगे। यहाँ पर पूछा है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर भारत का अनुसंधान पूछता, भारत का चावल अनुसंधान, तो हम यहाँ पर लगा देते कटक, उड़ीसा। ठीक है, और अगर ये एमपी का पूछता तो हम क्या लगा देते यहाँ पर, बड़वानी। लेकिन यहाँ पर पूछा है इंटरनेशनल, मतलब अंतर्राष्ट्रीय राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये कहाँ पर है, फिलीपींस। और फिलीपींस कौन से ऑप्शन पर है, द नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिलीपींस। एक और महत्वपूर्ण बात, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 1960 में। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है फ्रेंड्स, प्राकेंद्रक है। हमारे पास ऑप्शन है, एक कोसी जीव, एक कठोर और पथरीला जीव। सी नंबर, इस जीव के कोष में झिल्ली बाधक नाभिक की कमी होती है। और डी नंबर है, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा, इस जीव के कोष में झिल्ली बाधक नाभिक की कमी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे जीवाणु, साइनो जीवाणु वगैरह, जिनमें नाभिक नहीं होती है। इन्हें प्राकेरियोटिक जीव भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वह स्तनधारी जो अंडे देता है। वह स्तनधारी जो अंडे देता है। ऑप्शन है हमारे पास कंगारू, डक बिल्ड प्लेटिपस, ओपश्म और अन्य। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, इन पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, वो स्तनधारी जो अंडे देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डक बिल्ड प्लेटिपस। फ्रेंड्स, डक बिल्ड प्लेटिपस एक ऐसा जानवर है जो अंडे भी देता है और दुग्धपान भी कराता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसे गूगल कर सकते हो। एक और बात फ्रेंड्स, ये अपनी बिरादरी में सबसे तेज़ दौड़ने के लिए और तैरने के लिए भी माहिर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, बी नंबर, डक बिल्ड प्लेटिपस। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स, हमारा 5वां नंबर का क्वेश्चन है, जीवाणु भोजी। हमारे पास ऑप्शन है, मिट्टी में एक किस्म का जीवाणु होता है, जीवाणु का चरण में विकास होता है। सी नंबर, परजीवी जीवाणु जो मनुष्य चेपी है। और डी नंबर, विषाणु जो जीवाणु चेपी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर पूछा है जीवाणु भोजी क्या होते हैं, तो हमें यहाँ पर क्या बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा विषाणु जो जीवाणु चेपी होते हैं, मतलब ऐसे विषाणु जो जीवाणु को खा जाते हैं। चेपी मतलब उसे खा जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विषाणु जो जीवाणु चेपी होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है फ्रेंड्स, चूने के पानी में होता है। हमें यहाँ पर बताना है कि चूने के पानी में क्या होता है। फर्स्ट नंबर, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेकंड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। थर्ड, सोडियम कार्बोनेट। और फोर्थ, कैल्शियम क्लोराइड। सो फ्रेंड्स, एक चीज़ यहाँ पर याद रखना
कि चूने के पानी की अगर बात हो रही है तो सोडियम से रिलेटेड कोई चीज़ तो वहाँ पर होगी ही नहीं। तो हमारा ऑप्शन आ और सी नंबर ये दोनों तो कैसे हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट ये दोनों गलत हो जाएंगे। अब बात आती है बी नंबर और डी नंबर की। यहाँ पर दोनों में लिखा है कैल्शियम कैल्शियम, एक है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा कैल्शियम क्लोराइड। तो फ्रेंड्स एक चीज़ और कि हम यहाँ पर क्लोरीन तो उसमें मिला नहीं रहे, तो क्लोराइड तो होगा नहीं, तो हमारा ऐसा डी ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास क्या बचेगा, ऑप्शन बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है फ्रेंड्स, तो चूने के पानी में क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 7 पे पूछा गया है लाइकेन परस्पर जीवी संयोजन शैवाल और निम्न में से किसी एक के बीच है। मतलब लाइकेन जो है तो परजीवी, तो हमें यही बताना है कि लाइकेन जो परजीवी है वो किस किस के बीच में अपना पालन पोषण करता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमें दे दिया है शैवाल, हमें दूसरा बताना है इन 4 ऑप्शन में। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, ए नंबर 1 जीवाणु, बी नंबर फंगस, सी नंबर लिवरवर्ट और डी फर्न। तो हमें यहाँ पर बताना है इसका सही आंसर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा फंगस, जिसे हम कवक भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर लाइकेन पे जो शैवाल है वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेता है, जो लाइकेन को पालन पोषण के लिए सहायक होता है। और जो हमारा कवक होता है ये क्या करता है, वहाँ पर आधार का काम करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फंगस या कवक। फ्रेंड्स चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या है फ्रेंड्स, निम्न में से फूल की कली से किस मसाले को प्राप्त किया जाता है। हमें यहाँ पर बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन सही है जिसे फूल की कली से प्राप्त किया जाता है। ये चारों मसाले के प्रकार हैं जिनमें से किसी एक को फूल की कली से प्राप्त किया जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है लौंग, जीरा, जायफल और चौथा नंबर है धनिया। लौंग, जीरा, जायफल और धनिया, इन चारों में से ऐसा कौन सा मसाला है जिसे फूल की कली से प्राप्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, आ नंबर लौंग। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है आनुवंशिकता नियंत्रण के घटकों के लिए जीन पद का चयन खालिस्तान ने किया था। देखो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन पे थोड़ा सा फेरबदल किया गया है। यहाँ पर पूछा गया है जीन पद का चयन किसने किया था। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, जीन का पिता किसे कहा जाता है या जीन का जनक किसे कहा जाता है। तो उसका सही आंसर क्या हो जाता है, ग्रेगर मेंडल, जो कि पहले ही ऑप्शन पे दिया गया है। और स्टूडेंट वहाँ पर गलती क्या करता, पहले ही ऑप्शन को टिक करके आ जाता और वो क्वेश्चन गलत हो जाता। ठीक है, तो हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़ना है, क्वेश्चन क्या पूछा है और हमें आंसर क्या देना है। तो क्वेश्चन ने पूछा है आनुवंशिकता नियंत्रण के घटकों के लिए जीन पद का चयन किसने किया था। ठीक है, तो जीन पद का चयन किया था फ्रेंड, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू जोहानसन। किसने किया था, डब्ल्यू जोहानसन। अब मैं बता दूं यहाँ पर जो 2 नंबर पे लिखा है ह्यूगो डी ब्राइंस, ह्यूगो डी ब्राइंस इसने क्या किया था, उत्परिवर्तन सिद्धांत का जनक कहा जाता है इसे, इसने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। और जो ग्रेगर मेंडन है उन्हें आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू जोहानसन। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 ने पूछा है फ्रेंड्स, खालिस्तान की उच्च मात्रा के कारण स्वास्थ्य के लिए चॉकलेट हानिकारक होता है। मतलब हमारे शरीर में ऐसा कौन सा चीज़ होता है जिसकी मात्रा अधिक हो जाती है, जिसके कारण अगर हम चॉकलेट खाते हैं तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, तो इसमें हमें ऑप्शन दिया गया है, ए नंबर कोबाल्ट, बी नंबर निकल, सी नंबर जिंक और फोर्थ दिया है लेड। तो हमें यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा किसकी मात्रा बढ़ने के कारण चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है। तो इसका डी नंबर हो जाएगा लेड, लेड यानी कि सीसा। किसान टार्च पे जो बैटरी होती है फ्रेंड्स, आपने देखा होगा उस पर जो काले कलर का जो पदार्थ होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, लेड या सीसा। उसकी मात्रा जब हमारे शरीर में उच्च हो जाती है और फिर अगर हम चॉकलेट खाते हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसी होती है, हानिकारक होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11, 11वां। तो फ्रेंड्स हमारा 11वां क्वेश्चन है, मानव रक्त में कुदरती मानव रक्त में उपलब्ध कुदरती कोग्युलेंट क्या होता है। मानव के रक्त में एक उपलब्ध जो कुदरत की तरफ से दिया जाता है कोग्युलेंट, वो क्या होता है। हमारे पास ऑप्शन है, ए नंबर हिरोडीन, बी नंबर हिपेरिन, सी नंबर फाइब्रोनोजिन
और डी नंबर है सीरोटोनिन। सीरोटोनिन। तो हमें यहाँ पर बताना है कि कुदरती उपलब्ध जो कोगुलेंट है वो क्या है। तो फ्रेंड पहली चीज़ मैं ये बता दूँ, कोगुलेंट जो होता है ये ब्लड जमने नहीं देता। मतलब अगर हमें शरीर पर कहीं पर चोट लगती है और ब्लड निकलने लगता है तो वहाँ पर खून का थक्का जम जाता है जिससे ब्लड नहीं निकलता। लेकिन जो ब्लड हमारे शरीर के अंदर है उसका थक्का क्यों नहीं जमता, उसके साथ ऐसा क्या होता है जो उसे जमने नहीं देता। तो फ्रेंड उसके साथ होता है हिपेरिन, जो ब्लड को जमने नहीं देता। ये कुदरती कोगुलेंट होता है जो मानव रक्त में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, बी नंबर हिपेरिन। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, 12वां। फ्रेंड्स 12वां नंबर क्वेश्चन में पूछा है कृषि की एक शाखा एग्रोनेमी खालिस्तान से संबंधित है। एग्रोनेमी कृषि की एक शाखा है जो किससे संबंधित है, हमें ये बताना है। तो हमारे पास ऑप्शन है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए है फसल पौधों के प्रजनन के लिए। सेकंड है क्षेत्र व्यवस्था के नियम के लिए। सी नंबर है फसल उत्पादन के नियम और पालन से संबंधित है। या डी नंबर है रोग और नाशक जीव से फसल को सुरक्षा देने से संबंधित है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि कृषि की एग्रोनॉमी जो शाखा है वो फसल उत्पादन के नियम और पालन के लिए संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 मतलब 13वां क्वेश्चन में पूछा है फ्रेंड्स पाँव और मुंह के रोग खालिस्तान में होता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हम अभी तक पढ़ते आए थे खुर के रोग, ठीक है, लेकिन यहाँ पर खुर की जगह में उसने क्या कर दिया पाँव और मुंह के रोग। तो ये हमें क्या लगेगा, ये डीपली पूछ लिया। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर पूछा है पाँव और मुंह के रोग खालिस्तान में होता है। ठीक है, ये एक खुरपका नाम का एक रोग होता है। तो हमें ऑप्शन में दिया गया है ए नंबर मवेशी, बी नंबर मवेशी और भेड़, सी नंबर दिया मवेशी और सुअर, डी नंबर दिया मवेशी भेड़ और वाइन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी मवेशी और भेड़। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, 14 क्वेश्चन है वॉशिंग सोडा है। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और अधिकांशतः स्टूडेंट इसे बार बार पढ़ने के बाद भी कंफ्यूज होकर इसे गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। सिंपल सा क्वेश्चन है वॉशिंग सोडा किसे कहते हैं। वॉशिंग मतलब वॉशिंग मशीन धुलाई होती है। ठीक है, तो वॉशिंग मतलब वॉशिंग सोडा जो होता है कपड़े धोने का सोडा होता है। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, सोडियम क्लोराइड, बी नंबर है हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, सी नंबर दिया है सोडियम बाइकार्बोनेट और डी नंबर दिया है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इसका फ्रेंड सही आंसर क्या हो जाएगा, वॉशिंग सोडा मतलब इसे धावन सोडा भी कहा जाता है। फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोले तो सोडियम कार्बोनेट, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन पे हमको हाइड्रेटेड भी दिया तो हाइड्रोजन भी इसके साथ में है, तो इसे हम क्या बोल देंगे सोडियम कार्बोनेट। अब बात आती है सोडियम बाइकार्बोनेट की। सोडियम बाइकार्बोनेट अगर आया तो ये खाने का सोडा हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट आया तो ये वॉशिंग सोडा कहलाएगा। अगर सोडियम क्लोराइड आया NaCl मतलब ये नमक हो गया। और डी नंबर कैल्शियम कार्बोनेट अगर पूछा तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, चूना पत्थर। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले और लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड्स हमारा समुद्री जल से सामान्य नमक को खालिस्तान पद्धति से प्राप्त किया जाता है। समुद्री जल जो होता है उससे हम जो नमक निकालते हैं सामान्य नमक, उसे किस पद्धति से प्राप्त किया जाता है, ये क्वेश्चन ने पूछा है। तो इसके ऑप्शन हमें ए नंबर पे दिया गया है सब्लिमेशन, बी नंबर दिया है वाष्पीकरण, सी नंबर दिया है क्रिस्टलीकरण और डी नंबर दिया फ्रेंड फिल्ट्रेशन। तो हमें यहाँ पर सही आंसर क्या बताना है, जैसे एक पानी में हम नमक घोल कर रख देते हैं और उसे अगर हम धूप में रख दें तो पानी उड़ जाता है और नमक जो है वो शेष बच जाता है। इस तरह से हम पानी और नमक को अलग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसका भी वही आंसर होगा, क्योंकि समुद्री जल से भी हम सामान्य नमक को अलग कर रहे हैं। तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, मज़ा आया होगा, मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर आपको पता भी रहे होंगे और आपको क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि यहाँ पर रोज़ नए नए वीडियोस आपको उपलब्ध कराए जाएंगे जो MP पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।